नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी छुट्टियों का आनंद मना रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा विषय है वो है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला हमारा छठी क्लास में, 7वीं क्लास में और 8वीं क्लास में ये जो संस्कृत भाषा का बेस है। जब आप छठी कक्षा में आते हैं तो संस्कृत वर्णमाला से परिचित होते हैं। तो आज उसी को लेकर मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत वर्णमाला हिंदी वर्णमाला से कैसी थोड़ी सी भिन्न है। सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला शब्द का हम अर्थ समझेंगे। वर्ण, वर्णों की माला, माला अर्थात वर्ण उनकी माला, वो माला बने तो उसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला को अगर हम परिभाषा के तौर पर देखें तो इसकी परिभाषा बताई गई है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। कैसे? वर्ण, जो हमारे वर्ण होते हैं उनका क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है सीरियल वाइज। सीरियल वाइज मतलब ये नहीं है कि आप क के बाद ग लिखोगे, क के बाद यदि वर्णमाला में ख आता है तो ख ही लिखोगे, तो उसी को कहते हैं क्रमबद्ध समूह। समूह मतलब ग्रुप। तो माला, माला कब बनती है? मोती की माला कब बनती है? एक मोती से तो माला बनती नहीं। हम जब बहुत सारे मोतियों को एक सूत्र में, एक धागे में पिरो देते हैं तो माला बनती है। इसी तरह जो हमारे वर्ण हैं, हमारे वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। जब इन स्वर और व्यंजनों को हम एक शब्द रूपी माला में पिरो देते हैं तो वो वर्णमाला बन जाती है, वो शब्द बन जाता है, फिर उसका कुछ अर्थ निकलता है। अब वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण बताया वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके आगे टुकड़े न हो सके। यानी कि इतनी छोटी इकाई, मूल इकाई, अगर हम उसमें से कुछ निकालना भी चाहें तो कुछ नहीं निकलेगा, उसके टुकड़े ही नहीं कर सकेंगे। आप देखिए, मान लो हम स्वर का अ लेते हैं तो इसको हम क्या तोड़ेंगे? जब हम इसको तोड़ ही नहीं सकते, इसके टुकड़े ही नहीं कर सकते, तो जिनके टुकड़े ना हों तो वो क्या होते हैं? वर्ण। वर्ण भी दो प्रकार के पहले ही बताया आपको, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ये वर्णों के प्रकार हैं। स्वर, स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र हों। स्वतंत्र का मीनिंग क्या? वैसे आजाद नहीं, स्वतंत्र का अर्थ होता है कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उनको बोलने में हमें अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं हम उनको बिना स्वरों के नहीं बोल सकते। चाहे तो आप प्रैक्टिकली, आप अपने आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, मतलब इसको बोल कर देख सकते हैं। क बोलेंगे तो क में साउंड किसकी आ रही है? आवाज किसकी आ रही है? अ की। अ क्या है? हमारा स्वर है। तो हुआ ना कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब जब हम वर्णमाला, वर्ण और स्वर और व्यंजन, इनकी परिभाषा, इनके अर्थों से परिचित हो चुके हैं, तो अब इनको लिखना कैसे है? अब वर्णमाला बनानी कैसे है? तो वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं। हम इनको ये भी नहीं ले सकते कि आप स्वरों से पहले व्यंजन लिख दें, नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्णमाला में आपको एक शब्द, एक क्रमबद्ध शब्द आया था, तो उसका अर्थ वही है, क्रमबद्ध, सीरियल वाइज। आप बीच में से उठा के या इधर से लेकर उधर से लेकर ऐसे वर्णमाला नहीं लिख सकते। तो इनको जैसे स्वर है, तो स्वर संस्कृत भाषा में 13 होते हैं और हिंदी भाषा में 11 होते हैं। हम इनको पढ़ते हैं। संस्कृत में देखिए 13 कैसे बने हैं? ए, आ, इ, ऊ,
री, 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 ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में री के बाद सीधा ए आता है, लेकिन संस्कृत भाषा में, संस्कृत वर्णमाला में हमारी इस री को दीर्घ री बोलते हैं। ये ह्रस्व होती है, ये दीर्घ री, और ये री। इसका उच्चारण क्या है? री। ल के पैर में ऐसे री वाली मात्रा, री। और ए, ऐ, ओ और औ। एक अंक का जो प्रश्न बनता है कि हिंदी संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। आपको ये याद रखना है। आपको हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला को मिक्स नहीं करना, मिलाना नहीं है। तो ये स्वर कितने हैं हमारे संस्कृत भाषा के आधार पर? 13। अब आते हैं व्यंजन पर। तो आपको प्यारे बच्चों ये कवर्ग लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि जो ये कै वाली लाइन है, इस कै वाली लाइन में जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं उनका एक वर्ग बन गया है, उनका एक समूह बन गया है। तो पहला हमारा वर्ण कै है, तो कै के आधार पर इसको कवर्ग जोड़ दिया। वर्ग का अर्थ क्या होता है? समूह। कवर्ग, तो कवर्ग में आ गया क, ख, ग, घ, ङ। वहां मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे या विद्यार्थी? उसको क्या बोलते हैं? अड़। अड़ नहीं, अंग। च्वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट्वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त्वर्ग, त, थ, द, ध, न। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जो ये व्यंजन है, ये वर्ग, इनको वर्ग जो हमारे पांचों वर्ग में बटे हैं, इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब प्यारे विद्यार्थियों, स्पर्श का अर्थ समझिए। स्पर्श का अर्थ यदि हम सामान्य अर्थ लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है छूना, टच करना। अब छूना किसे, टच किसे करना? ये जो हमारे कै से लेकर पै वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं, इनको बोलने में हमारी जिह्वा, हमारे मुंह के जितने भी पार्ट हैं, उनको जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे मुंह के अंदर दांत, तालू कहीं ना कहीं टच करती है। टच करती है मतलब छूती है। या आप बोलकर भी देख सकते हो। जैसे आप इसको बोल के देखिए, पवन, प, फ, ब, भ, म। ये पूरी प वाली लाइन का क्या किससे? होठों से बोली जाती है, ओठों से। यानी कि इसमें हमारा जो मुंह का भाग है वो ओठों से बोला जाता है। तो इसीलिए क से लेकर प तक, या क से लेकर म तक, या कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, ये जितने भी वर्ग हैं इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है, जो कि संख्या में कितने हैं? 25। आपका एक अंक का, एक नंबर का प्रश्न ये भी बन सकता है कि संस्कृत भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। कैसे 25? क्योंकि एक वर्ग में 5 हैं और 5 हमारी लाइनें हैं, तो 5 गुना 5 25। अब आता है अगला अंतस्थ। अंतस्थ य, र, ल, व। ये है हमारे 4। फिर आता है ऊष्म। अब ऊष्म को समझिए। ऊष्म क्या होता है? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म या गर्मी। लेकिन वर्णों में क्या गर्म क्या गर्मी? आप ध्यान से देखो, इनको बोलेंगे। अगर आप इनको बोलोगे तो आपको अपने आप महसूस होगा कि इनके बोलने से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। आप हथेली आगे लगाकर और इन वर्णों का उच्चारण कीजिए, श, स, ह, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया।
क्योंकि इनको बोलने में मुंह से गर्म हवा निकलती है। फिर आता है बेटा लास्ट में संयुक्त। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना कैसे? जब दो वर्ण जुड़ जाते हैं तो एक जो वर्ण बनेगा वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। संयुक्त कैसे? जैसे क्ष, इसको बच्चे बोलते हैं अक्ष। अक्ष गलत होता है। ये क प्लस श प्लस अ से मिलकर बनाया। तो देखो क और श क्या है? और दूसरे व्यंजन है, तो उनसे मिलकर क्या बना है? क्ष। ऐसे ही त्र त र से और ज, इसको अज्ञा बोलते हैं। अज्ञा गलत है, ज और य से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संस्कृत वर्णमाला आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए और क्रमबद्ध सीरियल वाइज सीरीज, ऐसे नहीं है कहीं से आपने कुछ लिख दिया। तो आपको ये याद करनी है और बार बार इसका अभ्यास करना है। और मैंने आपको छुट्टियों के होमवर्क में आपको ये लिखने के लिए दी है, तो इसकी बार बार अभ्यास करना। शुभ रात्रि।